मंत्र विज्ञान शोध संस्थान बहुत सारे लोगों के इस प्रकार से मन में विचार उठते हैं। वो विचार मन में करते हैं, लेकिन वे हमारे भी अंदर उनकी कंपन यहाँ तक पहुँच जाती है, क्योंकि हम लोग क्वांटमली इंटेंगल्ड हो चुके हैं। अर्थात आपके दिमाग से निकलने वाली वो तरंगें हमें रिसीव हो जाती है। कुछ लोगों के दिमाग में ये विचार उठ रहे हैं कि ये पूरा का पूरा विज्ञान हमारे वर्तमान समय में क्या हमें उपयोगिता है इसकी। हम अंतरिक्ष में जाने वाले नहीं, अंतरिक्ष के बड़ी बड़ी चीज़ों से उसके हिसाब से हमें क्या लेना देना है। क्यों हम इस सब चक्कर में पड़े। हम तो एनटीएल में फंसे हुए हैं, नून तेल लकड़ी और संसार के अंदर। क्या मतलब है हमको इस सब चीज़ों से। आपका सोचना सही है। प्रत्येक वो ज्ञान जिसमें व्यवहारिकता नहीं जुड़ती वो विज्ञान में नहीं बदलता, और वो ज्ञान ज्ञान ही रह जाता है, विज्ञान नहीं बदल पाता। पश्चिमी के देशों ने, उनकी संस्कृतियों ने इस कमी को समझा और समझने के बाद हमारे ज्ञान के आगे एक वी नाम का शब्द जोड़ दिया। उसको उन्होंने कह दिया ये है विज्ञान। विज्ञान मतलब विविध व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान, अर्थात जिन चीज़ों को आप ज्ञान को व्यवहार में ढाल करके आम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं वो विज्ञान होता है। और जो ज्ञान आपको ही आनंद दे रहा है, परमानंद में एकदम गुफा में पड़े हुए हैं, हा क्या बात है, तो वो ज्ञान सिर्फ आप तक रह गया और आपके साथ ही वो। आप निद्रा में आए तो वो भी निद्रा में चला गया, क्योंकि आपने उसको व्यावहारिकता में नहीं बदला। आप ये ज्ञान आपको इस प्रकार से हम प्रस्तुत करना चाहते हैं कि आप इसको व्यावहारिकता में बदलें। अब ये समझिए कि आप मंत्र विज्ञान में जब आगे जिस दिन से भी आपने सोचना शुरू किया, आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा उसी पल से। अब इसे और वो जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, आपने मंत्र विज्ञान पर कोई भी शोध नहीं किया, कुछ भी करना नहीं शुरू किया, लेकिन आपकी मानसिक प्रवृत्तियां उन तरंगों से जुड़ती चली जाएंगी जो इससे संबंधित होंगी। अर्थात पूरी पृथ्वी में नहीं, पूरी सृष्टि में इस प्रकार की जितनी भी वाइब्रेशंस होंगी वो सब आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हर एक तरंगें मूर्त रूप में बदलना चाहती है, और मूर्त रूप में शरीर आपके पास है। अर्थात कितनी वेस्ट टहल नहीं होंगी इस समय मोबाइल में आने के लिए आपके पास, परंतु जिस चैनल को आप दबाएंगे वही तो आएगा और उसी की ही इज्जत बढ़ेगी। बाकी जिन्होंने व्यवहारिकता नहीं रखी, सिर्फ ज्ञान ही प्रस्तुत कर रहे हैं, वो ज्ञान ही रह जाएंगे। तो ये होता है कि आप ये समझिए, इसे ऐसे समझिए कि जिस दिन से आपका विवाह तय हुआ होगा उस दिन के अंदर से ही आपके हार्मोनल चेंज आने लगते हैं। इसीलिए आज भी गांव में और पुरातन कालीन सिस्टम को मानने वालों के यहाँ जब लड़का लड़की को तेल चढ़ा दिया जाता है, हल्दी बॉडी पे लग जाती है, उस दिन से उसका घर से बाहर निकलना मना कर दिया जाता है। क्यों? अभी तो शादी उसकी नहीं हुई, अभी तो उसकी भांवर नहीं पड़ी, परंतु उसके शरीर में वो क्वांटमली इंटेंगल्ड हो चुका है अपोजिट सेक्स से, उस तरफ से। अब उसके अंदर वो हार्मोन वगैरह बनना शुरू हो गए जो कि उसकी बॉडी को हीट में ले आएंगे। अब वो हो सकता है कि कोई बातों पे निर्णय ले, तो जहाँ पर की बात को एक परत में करनी चाहिए, हो सकता है वो 10 परत में बात कर जाए।
गर्मा गर्मी हो जाए, क्योंकि उसकी बॉडी हीट में आ चुकी है। इसी प्रकार से मंत्र विज्ञान में भी जैसे ही आप इस विषय में सोच विचार करके आगे बढ़ना शुरू करेंगे, आपको फायदा मिलना ही शुरू हो जाएगा। इसका फौज में स्पष्ट रूप से मैंने देखा। मेरे एक मित्र के लड़के फौज में गए, जाने के पहले वो परम दयालु थे, और जब फौज से दिन प्रतिदिन ट्रेनिंग लेते हुए गए, वो अभी वो सेकंड लेफ्टिनेंट नहीं बने थे, परंतु उनके अंदर इतना परिवर्तन आ चुका था, इतना परिवर्तन आ चुका था कि वो रह ही नहीं गए थे जो पहले थे वो। तो जब आप फाइनल लाइन ऑफ कंप्लीशन को चेंज करके जाएंगे तो परिवर्तन तो दुनिया को दिखेगा, लेकिन उसके पहले आपके अंदर भी बहुत चीज़ें बदल चुकी होंगी, बहुत चीज़ बदल चुकी होंगी। इसे ऐसे ही समझिए, आपके घर बारात आने वाली है, तो आपके घर में कितना परिवर्तन धीरे धीरे होता जाता है। और बारात आई और चली गई तो सालों तक आपका घर चमकता रहता है, और सालों तक हम लोग के यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें 1 साल तक यूज होती रहती थी। तो मंत्र विज्ञान इसीलिए आपको फ़ायदा दे सकता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ों के अनुभवों में इतना फ़र्क आएगा कि आप कहेंगे अरे ऐसा कैसे होने लगा मेरे साथ। आप जिस चीज़ की कल्पना करेंगे उसके हजारों अच्छे अच्छे मेथड आपके सामने आने लगेंगे। जिन चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे अरे वो तो सामने आ गया, ये आपने कोई मंत्र तो नहीं पढ़ा। आप जिस चीज़ को करने लगेंगे सुबह से शाम हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे ये शाम हो गई। लोग कहेंगे अरे भाई खाना खा लो, ऐसी भी क्या बात है कि सुबह से लगे हो, कुछ पता ही नहीं तुमको। वो होता है लेज़र बीम का कंसंट्रेशन माइंड का, बहुत काम देता है। आगे बढ़ेंगे इस विषय पे, आनंद लीजिए इस विज्ञान का।